नमस्कार दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में करने वाले। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो जब संविधान तैयार हुआ था बनकर 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें जो है टोटल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान का पूछा गया है। तो वर्तमान में जो है, हालांकि इसका आंकड़े जो है संशोधन के माध्यम से जो है जोड़े जाते हैं और भी आर्टिकल्स, लेकिन अनुच्छेद जो है 395 ही है और अनुसूचियां जो है बढ़कर हो गई है 12। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं और जिसके तहत जो है पहला संशोधन के तहत जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 10वीं, जिसके तहत जो है 1885 में जो है दल बदल कानून में संशोधन हुआ था। उसी प्रकार से 11वीं जिसमें नगर पंचायत, माफ कीजिएगा, पंचायत समिति है, और उसके पश्चात जो है 12वीं अनुसूची जिसमें जो है नगर पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो 4 अनुसूचियां जो है जोड़ी गई थी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। तो कितनी धाराएं हैं? यह है 395। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में जो है यह कहा गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा और भारत और इंडिया जो है भारत का दो नाम है। ठीक है, भारत और इंडिया, यही दो नाम जो है संविधान में जो है उल्लेखित है, भारत और इंडिया। और यह अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को जो है कहा गया है राज्यों का संघ। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो राज्यों का संघ इसलिए कहा गया है, इसमें जो है राज्य जो है अलग जो है केंद्र से नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका का संविधान है, वहां पर जो है राज्य यदि चाहे तो अलग जो है हो सकता है संघ से, लेकिन भारत के जो राज्य हैं, जो 28 राज्य हैं वर्तमान में, ये राज्य जो है चाह कर भी जो है भारत के जो संघ है इससे अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो है इसे राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है यह है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो कितने अनुच्छेद में जो है मूल अधिकार दिए गए हैं? तो यह दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है हमारे संविधान में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, और मूल अधिकार का यदि बात करें तो पहले जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो है एक संपत्ति का जो अधिकार था इसे जो है समाप्त कर दिया गया, कानूनी अधिकार में अब जो है इसको बना दिया गया है और अभी जो है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन 8 है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराना। ठीक है, आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 जो है यह नौकरी और शैक्षणिक क्षेत्रों में जो है आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान जो है अनुच्छेद 16 जो है यह अवसर प्रदान करता है, जिसके तहत जो है सभी वर्ग को जो है नौकरियां जो है और शैक्षणिक संस्थाओं में जो है उन्हें अप्लाई करने के लिए जो है अवसर दिया जाता है। अनुच्छेद 16 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 9 है।
तो अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। तो इसी के तहत जो है छुआछूत का अंत अर्थात जो है अस्पृश्यता का अंत जो है किया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति का जो है पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है अनुच्छेद 57, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में जो है यह भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसके तहत जो है जनता को जो है भाषण देने का, बोलने का अधिकार जो है दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन 12 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है यह है अनुच्छेद 9I में, ठीक है। अनुच्छेद 9I, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24, ठीक है। इसके तहत जो है 14 वर्ष के बच्चों को, जो बच्चे जो है उनसे जो है 14 वर्ष के नीचे के बच्चों से जो है मजदूरी कराना, ये सब जो है एक शोषण के रूप में इसे देखा जाता है और ये जो है मना किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 जो है यह जो है मानव के दुर्व्यापार से संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का व्यवस्था जो है किया गया अनुच्छेद 29 में, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो मौलिक अधिकार का जो है रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कौन जो है मौलिक अधिकार का रक्षक है, तो वो जो है सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है इसका रक्षा करता है? तो यह है अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार करके जो है आर्टिकल 32, इसी के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों का मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी एक ऐसा सूची है जिसे जो है सरकार जो है सरकार को लागू करना ही है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि यदि सरकार चाहे तो उन लिस्ट में से जो है यदि वो चाहते हैं कोई योजना लाने के लिए, तो वे जो है उस पर काम कर सकती है। तो इसलिए जो है जो संविधान जो निर्माता थे उन्होंने जो है सूची बनाई, जिसके तहत जो है आगे जो सरकार बनेगी वे जो है कुछ उनको जो है आइडिया मिलेगी कि किस फील्ड में जो है काम किया जाए या किस नियम कानून को जो है पारित किया जाए जो कि जनता की हित में हो, ठीक है। तो यही है भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये जो है इसका जो है विशेषता है कि यह जो है लोक कल्याण के लिए जो ऐसा सूची बनाया गया था संविधान में। तो ये जो है दिया गया है 36 से 51 तक, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है अनुच्छेद 39 में, ठीक है। अनुच्छेद 39 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40 जो है यह जो है ग्राम पंचायत की गठन का निर्देश देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 40 के तहत ही जो पंचायती राज व्यवस्था है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है?
तो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है अनुच्छेद 51A में, अर्थात अनुच्छेद 51 क भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था, और इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और एक फिर से जो है एक 86 संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और टोटल जो है अभी हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो फिर से सेम प्रश्न रिपीटेड है, अनुच्छेद 51 क, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन 21 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारों द्वारा करेगा। यह किस अनुच्छेद में जो है कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, और जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारों के द्वारा करेगा। तो यह कहा गया है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो शक्ति जो है कार्यपालिका की यह राष्ट्रपति में निहित होगी, और ये जो है जिनका प्रयोग जो है राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेंगे। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 53C। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी, अनुच्छेद 61। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद, यह किया गया है अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, 63 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति का पद है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यह जो है अनुच्छेद 75 में उल्लेखित है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 75 ही निर्धारित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता को उल्लेख करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 85 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 27 है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 85। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, राष्ट्रपति निर्वाचन के माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यह जो है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ही जो है राष्ट्रपति संविधान जो के अनुच्छेद 85 के तहत ही जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद का संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो यह किया गया है अनुच्छेद 108 में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम, जिस प्लेलिस्ट में हमने जो है पॉलिटी से संबंधित बहुत से चैप्टर को कवर कर लिया है और इसी प्रकार से जो है चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर कर लिया है। और यदि आप मैराथन वीडियोस देखना चाहते हैं या आप चैप्टर वाइज हिस्ट्री के वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है इस प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज अवेलेबल कर दिए गए हैं। आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत से समेत तीनों सेक्शन का जो है हमने सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। तो यदि आप देखना चाहते हैं पिछले वीडियो तो लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट विजिट करें और उसमें जितने भी वीडियोज हैं उन सभी को देख लें, क्योंकि नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक जो है यह परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है इसमें देखिए 112, 29, अनुच्छेद 146, 3, अनुच्छेद 148, 6, ये तीनों जो है संबंधित है संचित कोष से, इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है प्रदान किया गया है अनुच्छेद 123 के तहत। वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर पूछा गया है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति का पूछा गया तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया जो है चलाया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की यदि बात करें तो ये जो है अनुच्छेद 124 में जो है ये प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो यह जो है अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है, 143 के तहत जो है आर्टिकल 143 के तहत जो है जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनसे जो है या परामर्श ले सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो देखिए कोई भी डिसीजन जो है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है जरूरी नहीं है कि सही है, बहुत सारे ऐसे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी लिया गया है जो कि सही नहीं हुआ है और उसे जो है पुनरावलोकन के तहत जो है उसे फिर से जो है उन्होंने जो है अनदर डिसीजन दिया हुआ है। तो इस प्रकार के जो है उन्हें अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 137 के तहत। वे जो है अपनी जो उन्होंने जो है निर्णय लिया है या आदेश दिया है उसका पुनरावलोकन वो कर सकते हैं अनुच्छेद 137 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवश्यक होगी? तो इसका जो है हो जाएगा अनुच्छेद 141 के तहत। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 39 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 233 के तहत जो है अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन 40 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 245।
तो संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करती है। अनुच्छेद 245, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 41 है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास है अनुच्छेद 248 के तहत। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 42 है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252 के तहत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है संसद की राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 249। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो संसद जो है यह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 253 के तहत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम जो है फास्ट रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चंस का, इसीलिए जो है हम एक्सप्लेन अधिक नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 45 है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो केंद्र राज्य संबंध जो है यह अनुच्छेद 256 से 263 तक, ठीक है। इसमें जो है भारतीय संविधान में जो है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध जो है यह अनुच्छेद 256 से 63 तक जो है वर्णित है। क्वेश्चन 46 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो ये अनुच्छेद 256 के तहत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है। तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47 है, अंतर राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 263 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है, तो अनुच्छेद 300 क हो जाएगा इसका। तो देखिए 7 मौलिक अधिकार थे पहले, मूल अधिकार 7 थे, लेकिन अभी जो है वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। और इसे जो है मौलिक अधिकार से जो है संपत्ति का जो अधिकार था या संपत्ति का अधिकार को जो है हटा दिया गया और इसे जो है संवैधानिक अधिकार जो है इसे बताया गया है अनुच्छेद 300 क के तहत, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 50 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 311 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो यह है अनुच्छेद 312। क्वेश्चन 52 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311 के तहत जो है लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो जो भी जो है यूपीएससी बीपीएससी या यूपीपीसीएस जो भी जो है पीसीएस से संबंधित स्टूडेंट है उस विशेष ध्यान देंगे जो लोक सेवा आयोग से संबंधित जो है प्रश्न होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं और पीटी में भी क्वेश्चन आने की अधिक संभावनाएं होती है। तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे है, संविधान के अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 55 है,
संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संघ लोक सेवा आयोग अर्थात जो है यह यूपीएससी हो गया, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह है अनुच्छेद 320 के तहत। क्वेश्चन 56 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए जो है प्रावधान है अनुच्छेद 324 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो है 12 एंग्लो इंडियंस को जो है मनोनीत करते हैं। तो ये जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 331 के तहत जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है। ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है अनुच्छेद 338 एवं 338 क में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 338 एवं 338 क में है, ए में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 59। तो अनुच्छेद 353 आई के तहत जो है इसे जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन 60 है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो देखिए हिंदी भाषा को राजभाषा दर्जा जो है इसे प्रदान किया गया है अनुच्छेद 343 आई के तहत, और संघ की राजभाषा जो है हिंदी होगी और देवनागरी लिपि जो है देवनागरी होगी। तो यह कहा गया है अनुच्छेद 343 के तहत। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 है। और इससे पहले भी जो हमने पॉलिटी के बहुत से चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में हिस्ट्री के तीनों सेक्शन, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, तीनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं जो कि लूसेंट बुक से संबंधित है, अपलोड कर दिया गया है चैनल पर। और एक ही प्लेलिस्ट में सभी अवेलेबल है, लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है। तो जरूर विजिट कर ले प्लेलिस्ट को और वीडियोस को भी देख ले, क्योंकि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद आर्टिकल 343। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 62 है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है युद्ध की स्थिति में या बाहरी आक्रमण की स्थिति में जो है ऐसा आपातकाल लगती है और देश में जो है ऐसा आपातकाल लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में यदि बात करें तो 1975 में इंदिरा गांधी के समय में लगा था, और ये जो है इस समय जो है राष्ट्रपति द्वारा ही जो है यह लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत जो है यह घोषणा की जाती है? तो यह की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 63 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र में असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो देखिए कब जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है और किस अनुच्छेद के तहत जो है लगाया जाता है? संवैधानिक तंत्र में के जो है असफल होने की स्थिति में जो है यह लगाया जाता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित जब भी क्वेश्चन आए तो आप समझ जाइएगा अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। एक्चुअल में राष्ट्रपति शासन नहीं होता है, ये जो है राज्य के राज्यपाल रहते हैं उनके द्वारा, उनके अंडर ही जो है सभी पावर आ जाते हैं। हालांकि मेन जो है इसमें राष्ट्रपति ही होते हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? यानी कि वित्तीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो यह लगता है अनुच्छेद 360 के तहत।
तो देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें जो है पैसा की कमी हो जाए, मुद्रा की कमी हो जाए और देश चलाने के लिए जो है पर्याप्त जो है मुद्राएं उपलब्ध ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो है यह आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। तो अभी तक जो है भारत की यदि बात किया जाए तो भारत में जो है अभी तक एक बार भी ये आपातकाल नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ऐसा लगा था कि 1991 के समय में जो है जब मनमोहन सिंह का सरकार था, उस समय जो है लगा था कि यहाँ पर जो है भारत में जो है आपातकाल, वित्तीय आपातकाल लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही उस समय कम बजट जो है बच गई थी देश को चलाने के लिए। लेकिन मनमोहन सिंह ने जो है और पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्होंने जो है एक IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो है पैसा सहायता ली और उसके पश्चात जो है उन्होंने बाजार जो था उसे जो है बंद अर्थव्यवस्था जो था उसे खत्म करके खुला बाजार का जो है घोषणा की, जिसके पश्चात जो है धीरे धीरे जो है वित्तीय आपातकाल की लगाने की स्थिति खत्म हुई और ऐसे में जो है देश का जो है बजट जो है बढ़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65। चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले भी हमने बहुत से वीडियो जो है इसी प्रकार से कर लिया है, तो प्लीज उन वीडियोस को भी जरूर देख लें और शेयर जरूर कर दे, कमेंट जरूर करें। आते हैं प्रश्न पर। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह, तो किस अनुच्छेद में जो है मंत्रिमंडल शब्द का जो है प्रयोग हुआ है, तो यह हुआ है अनुच्छेद 352 में। ठीक है, अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपबंध किससे संबंधित है, तो 350A जो है किससे संबंधित है, यह संबंधित है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं को व्यवस्था करने का उपबंध अनुच्छेद 350A में। ठीक है, ऐसा जो है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर यदि बात करें तो 1 to 5 या 1 to 8 आप ले सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों जो है बच्चों का जो है प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो है ऑफिशियल लैंग्वेज समझने में थोड़ा उनको परेशानी आती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा जो है संविधान में उल्लेखित किया गया है कि संविधान में जो है यह उल्लेखित है इसीलिए ताकि छोटे बच्चों जो है मातृभाषा में अपनी बात कर सके। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 में भी जो है यह बात रखी गई है। हालांकि 1986 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था उसमें भी ये बात कही गई थी कि बच्चों को जो है शिक्षा मातृभाषा में ही देना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। और जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, इसमें भी यह बात कही गई है कि छोटे बच्चों को अर्थात प्राइमरी लेवल के बच्चों को जो है शिक्षा जो है दी जानी चाहिए, वो जो है दिया जाना चाहिए उनकी मातृभाषा में और उनकी मातृभाषा को जो है महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350A में यह उल्लेखित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, तो संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, 368। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध में है, तो देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि अनुच्छेद 368 जो है यह संबंधित है संशोधन से। ठीक है, तो संविधान के संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा इसमें। अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान के संशोधन करने की भारत की संसद की जो शक्ति प्रदान की गई है यही होगा। हालांकि मूल ढांचा में जो है कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद जो है जोड़ा जा सकता है संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 69। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग का शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है, तो देखिए ये कहा गया है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका दुरुपयोग हुआ है। ठीक है, दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर और बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है, तो यह है अनुच्छेद 356।
ठीक है, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 356 के तहत ही जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है और आपातकाल की स्थिति में जो है यह लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है फायदा जो है बहुत सारे केंद्र में जो है, हालांकि प्रश्न में ही ये बात कही गई है इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो केंद्र की सत्तारूढ़ दलों ने जो है इसे जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है इसका प्रयोग किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? तो ये बच्चा बच्चा को ही पता होगा कि किस राज्य से जो है संबंध रखता है अनुच्छेद 370, तो यह संबंध रखता है जम्मू कश्मीर से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए एसएससी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71, क्वेश्चन 71 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किस असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो यह जो है किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? नागालैंड को। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है अनुच्छेद 15 से। ठीक है, तो इसके तहत जो है यह मौलिक अधिकार जो दिया गया है भाग 3 के संविधान में, और इसमें जो है यह कहा गया है कि भेदभाव, छुआछूत, हालांकि छुआछूत है अनुच्छेद 17 के तहत आ जाता है, लेकिन भेदभाव और जो है मंदिरों में प्रवेश से जो रोका जाता है ये सबसे जो है वर्जित किया गया है अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अभी अभी मैंने इसको बहुत डिस्कशन किया है बहुत बार। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74, तो देखिए क्वेश्चन 74 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो यह उल्लेख है अनुच्छेद 371 में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 75 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है मिजोरम से। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 76 है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज को, बहुत सारे जिन्होंने जो है साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिया है या अन्य या किसी भी अन्य संगीत के क्षेत्र में, अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में जो है जिन्होंने योगदान दे रखा है, तो उनको जो है पद्म विभूषण जो है दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यह उल्लेखित है अनुच्छेद 18 में। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 18 के तहत जो है उपाधियों का अंत किया गया है। जो पहले जो है विभिन्न लोगों को जो है उपाधि प्राप्त होती थी, तो ये उपाधियों का जो है अंत किया गया, और इसमें जो है ये सभी जो है प्रावधान है कि पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, ये सभी जो है जिनका जो है योगदान रहा है उन्हें जो है दिया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपना पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता दी गई है? तो अल्पसंख्यकों के लिए जो है दिया गया है अनुच्छेद 29। ठीक है, और 30, 29, 30 दोनों दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 29 और 30 के तहत जो है वो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 78 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो देखिए किस अनुच्छेद में जो है ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये जो है दिया गया है अनुच्छेद 350 में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदन और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है भारतीय संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 105 के तहत। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80, नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित है? तो देखिए यह जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित है अनुच्छेद 51। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित क्वेश्चन जो है आता है ये अनुच्छेद 51 के तहत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत जो है ये आ जाता है, जो कि भाग 4 में उल्लेखित है। क्वेश्चन 81 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो यह जो है अनुच्छेद 258 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खाना। तो देखिए प्रश्न था कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से यानी कि 14 साल के बच्चों से जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 24। ठीक है, ये अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत जो है अनुच्छेद 24 में जो है ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जो है फैक्ट्री में, कारखाना में, ये सभी में जो है काम कराना जो है वर्जित किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 83 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह है? तो देखिए समानता का अधिकार जो है किसके तहत रखा गया है? तो अनुच्छेद यह जो है मौलिक अधिकार के तहत भाग 3 में है, जिसमें जो है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में जो है ये रखा गया है समानता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, और ये जो है इसमें आ जाता है अस्पृश्यता का अंत आ जाता है अनुच्छेद 17 के तहत, और अनुच्छेद 16 में देखा जाए तो उसमें जो है दिया गया है अवसर सरकारी नौकरी में अवसर। ठीक है, और अनुच्छेद 15 का हम यहाँ पे भी किया था इसी वीडियो में कि भेदभाव से संबंधित है, जो भेदभाव जो है नहीं किया जाना है। ठीक है, और अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार है, और अनुच्छेद 18 में बात किया जाए तो अनुच्छेद 18 में जो है दिया गया है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो ये पांचों जो है समानता का अधिकार के तहत जो है 5 अनुच्छेद उल्लेखित है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो यह जो है अनुच्छेद 371 के अंतर्गत जो है देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो हैदराबाद और कर्नाटक को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 85 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो देखिए बाह्य आक्रमण और अशांति से देश का रक्षा करे, और साथ में जो है युद्ध की स्थिति जब बनती है उस समय जो है रक्षा करे। तो किस अनुच्छेद में जो है ये जो है आपातकाल की स्थिति है, और ये जो है अनुच्छेद 355 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 355 में जो है यह कहा गया है कि भारत सरकार का जो ये दायित्व बनता है कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, आंतरिक अशांति उत्पन्न होती है या कोई बाह्य आक्रमण होती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो ऐसे में जो है सरकार का जो है ये जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनते हैं, कर्तव्य बनते हैं कि वो जो है देश का रक्षा करे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा
तो देखिए कूट इसमें दिए गए हैं ऑप्शन, 4 ऑप्शन से, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 में जो है क्या दिया गया है, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा जो है किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। क्या किसी भी देश पर जो है आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, ऐसा उल्लेखित है? नहीं, ये गलत है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। अनुच्छेद 3 में जो है राज्य की सीमा से परिवर्तन से संबंधित की बातें रखी गई है, तो यह सही है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ये भी सही है। और अनुच्छेद 3 के तहत ही जो है यह राज्यों का जो क्षेत्रफल होते हैं इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश को जो है फिर से जो है एक राज्य उसमें से जो है बनी थी, तेलंगाना अलग होकर, ठीक है। तो क्षेत्रफल में जो है डिफरेंस हो जाती है, बढ़ती है, घटती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जो है वही सही है, ठीक है। तो ये देखिए इसका जो है 4 है, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, नहीं, ऐसा नहीं उल्लेखित है। तो 2 और 3 उल्लेखित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है अनुच्छेद 148 में, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो देखिए भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का जो है उन्हें संरक्षण करना है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। और तो ये जो है अनुच्छेद, इसमें जो है ये जो है अनुच्छेद 48 क में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 48 क में जो है ये पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित और जीव जंतु से रक्षाओं से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 89 है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो राज्य विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान, ठीक है, तो राज्यों में है, ये है जो है अनुच्छेद 333 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत का कौन सा जो है यह अनुच्छेद जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है अनुच्छेद 51 के तहत। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन। हेलो फ्रेंड्स, संविधान की अनुसूचियां से संबंधित क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें और कमेंट करें, लाइक करें। शुरू करते हैं। प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जब संविधान बना था उस समय जो है 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में जो है यह बढ़कर 12 हो गई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन सेकंड है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें जो है 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 3 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 8 जो है अनुसूचियां थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया, सेम प्रश्न जो है रिपीट हुआ है बार बार, इसलिए सेम प्रश्न आपको मिल रही है। तो मूल संविधान में जो है 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन अभी जो है 12 अनुसूचियां है। इतना बस याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो देखिए संशोधन से रिलेटेड ये प्रश्न है और यह जो है पहला संशोधन था जिसके तहत जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो पहला संशोधन था ये, इसी के तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और यह जो है जोड़ा गया था 1951 में। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। उसके अगले वर्ष ही जो है
या 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। तो ये पहला संशोधन था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6 है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो जो 52वें संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये जो है इसमें जो है 52वीं संविधान संशोधन जो हुआ था, इसके तहत जो है दल बदल कानून लाए गए थे, जिसमें जो है एक अस्थिरता जो है देखी जा रही थी। जब जो मंत्री थे किसी एक दल से जीत जाते थे, उसके पश्चात जो है दूसरे दल में वो शामिल हो जा रहे थे, जो इसके पश्चात जो है दल बदल कानून में जो है सुधार लाया गया था। तो ये 10वीं अनुसूची जोड़कर जो है ऐसा किया गया, और ये जो है 52वां संशोधन था जो 1985 में लाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जो 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसी के तहत जो है 1992 में जो है यह संशोधन हुआ था, और इसी के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो यह भी जो है 1992 में ही हुई थी, और इसके तहत जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसके तहत जो है नगर प्रशासन जो है जोड़ा गया था, जिसमें 18 कार्य क्षेत्र को बताए गए थे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो द्वितीय अनुसूची में जो है इसमें है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से जो है यह संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख जो है यह है प्रथम अनुसूची में। तो प्रथम अनुसूची में सभी अनुसूचियां को जो है आपको याद रखनी है, इससे जो है रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और खास करके जो नई जो जुड़ी हुई है 4 अनुसूची पद में वो याद रखिएगा, जैसे कि 73वां संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन हुआ, ये दोनों, और 52वां संविधान संशोधन हुआ, और फर्स्ट संशोधन जो था जो 1951 में हुआ था। ये चारों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 8वीं अनुसूची को याद रख लीजिएगा, जिसके तहत जो भाषा का जो है जिसमें वर्णन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट। और 7वीं अनुसूची जिसमें जो है 3 सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेंगे। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो वेतन से संबंधित प्रावधान जो है वो द्वितीय में है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित है। क्वेश्चन 12 है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो इसमें जो है शपथ और प्रतिज्ञान से, ठीक है, शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है। जब भी जो है कोई पद धारण किया जाता है तो उस समय जो है वो शपथ लेते हैं, इसके संबंध में जो है तीसरी अनुसूची जो है संबंधित है इससे। क्वेश्चन 13 है संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो यह है चतुर्थ अनुसूची में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो किस राज्य में जो है कितनी राज्यसभा की सीटें जो है होंगी, इसका जो है वर्णन है चौथी अनुसूची में। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? तो यह है छठी अनुसूची से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
छठी अनुसूची से। तो इसमें जो है 4 राज्यों का जो है जनजाति के प्रशासन का इसमें वर्णन दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ये 4 राज्यों का जो है इसमें वर्णन दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो देखिए पहले जो है इसमें भाषा की संख्या थी 14 भाषा थी टोटल, ठीक है, और इसमें जो है बाद में जो है इसमें 22 भाषाओं को जो है जोड़ दिया गया था, यानी कि टोटल जो है 22 भाषाएं थी, ठीक है, और इसे जो है 8वीं अनुसूची में इसको जो है रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं। तो संविधान की 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था 8वीं अनुसूची के तहत। क्वेश्चन 16 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो देखिए जो 8वीं अनुसूची है ये जो है भाषा के साथ संबंधित है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये जो है इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 में, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? यह है 9वीं, ठीक है, 9वीं अनुसूची को जो है, तो 9वीं अनुसूची में जो है हमने अभी आपको बताया था, इसमें जो है ये पहला संशोधन के तहत जो है भूमि सुधार का कार्य जो है इसमें हुआ था। और ये जो है संशोधन के तहत जो है इस अनुसूची को जो है शामिल किया गया था। और इसमें पूछा गया है कि संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो वो हो जाएगा 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो किस राज्य के आरक्षण विधेयक को, तो यह जो है तमिलनाडु का, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? देखिए जो है राज्यों का जो है क्षेत्र में जो है बदलाव होते हैं और नए राज्यों का जो निर्माण होता है वह होता है अनुसूची 1 के तहत, ठीक है। तो क्योंकि संघ, राज्य और क्षेत्र के संबंध में जो है अनुसूची 1 में ही वर्णन दिया गया है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अनुसूची 1। क्वेश्चन 20 है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल का जो है इसमें जो है 10वीं अनुसूची में जो है इसको दिया गया है। 1985 में जो है यह हुआ था संशोधन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22 है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो देखिए मैंने 4 राज्यों का नाम अभी भी आपसे लिया था, तो ये था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें जो है पूछा गया है 6ठी अनुसूची जो है इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो लागू नहीं होती है, यह हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। मिजोरम में जो है होता है लेकिन मणिपुर नहीं होगा, ऑप्शन जो है ये गलत है, ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम याद रखिएगा, मणिपुर नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें देख लेते हैं कौन सा जो है सही नहीं दिया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, सही है। और दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप,
यही जो है इसमें गलत है, क्योंकि दूसरी अनुसूची में जो है शपथ नहीं दिया गया है, वेतन से संबंधित जो है विवरण दिया गया है। संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते के संबंधित जो है उसमें वर्णन है। और दूसरी अनुसूची में जो है वो है, और तीसरी अनुसूची में जो है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप है। तो ये जो है गलत दिया गया है, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड ही हो जाएगा। दूसरी अनुसूची शपथ व प्रतिज्ञान के प्रारूप, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो यह जो है 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है, और यह जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है यह इस अनुसूची को जोड़ा गया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो यह जो है पहली सूची हो जाएगा। इसी के तहत जो है क्षेत्र राज्यों का जो है और इसका जो है नाम जो दिया जाता है ये सभी इसी के तहत दिया जाता है, तो पहली सूची के तहत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो यह जो है इसमें जो है इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 27 है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो किस राज्य में लागू होते हैं? तो देखिए सिक्किम, नागालैंड में ये सब में नहीं होते हैं। इसका जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम याद रखेंगे। तो त्रिपुरा इसमें दिया गया है ऑप्शन में, तो त्रिपुरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो नए राज्यों का जो है इसमें कहा गया है कि सृजन करना हो तो यह हो जाएगा पहली अनुसूची। ठीक है, तो पहली अनुसूची के तहत ही जो है राज्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि क्षेत्र जो है जब बदलते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश जो है बदला था और उसी के जो है क्षेत्र में एक और नया राज्य बन गया था तेलंगाना, तो यह जो है पहली अनुसूची के तहत ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? चतुर्थ अनुसूची में जो है राज्यसभा की सीटों का वर्णन है। इसमें जो है किस राज्य में जो है कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी यह बताया गया है। ठीक है, तो इसका जो है देख लेते हैं। इसका जो है यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण का स्कीम रखता है, नहीं, यह गलत है। यह राज्य के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, यह सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका जो है 5वीं अनुसूची में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन का वर्णन जो है अनुसूचित माफ कीजिएगा वो जो है 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो देखिए 9वीं से लेकर जो 12वीं तक के जितने भी अनुच्छेद थे, 4 अनुच्छेद थे, यह जो है नए अनुच्छेद है, और ये जो है माफ कीजिएगा अनुच्छेद नहीं अनुसूची है, और जो कि संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। और बाकी जो 8 अनुसूचियां जो थी यह मूल संविधान में पहले से थी, तो 8वीं अनुसूची जो है यह नहीं है, जो नई जोड़ी गई है। ठीक है, यह जो है नई अनुसूची नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 32।
भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो देख लेते हैं इसमें जो है कौन सा गलत है। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यह सही है। दूसरी अनुसूची भाषाएं, नहीं। आठवीं अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख है कि भाषा का जो है कौन कौन सी भाषा को जो है शामिल किया गया है। तो 22 भाषाएं हैं जिसे जो है राज्य भाषा का जो है दर्जा प्राप्त है। तो दूसरी अनुसूची में ये नहीं है बल्कि 8वीं अनुसूची में है, तो ये गलत है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो गलत ढंग से जो है इसमें सुमिलित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 33 है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो ये जो है राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच में। ठीक है, राज्य विधानमंडल की शक्तियां क्या है और पंचायत की शक्तियां क्या है, इनके जो है विभाजित करती हैं 11वीं अनुसूची। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को किसी ग्रुप में शेयर कर दें, और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा, जिसमें हमने जो है हिस्ट्री से संबंधित जितने भी मैराथन वीडियोस थे उसे अपलोड कर दिया है, और चैप्टर वाइज भी जो है इसे अपलोड कर दिया गया है। तो यदि आप चाहते हैं किसी पार्टिकुलर चैप्टर का वीडियो देखने के लिए, तो आप जो है इसी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है, और मैराथन भी इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल कर दिए गए हैं। और साथ में जो है इससे पहले हमने बहुत से चैप्टर्स का कर लिया है भारतीय राज्य व्यवस्था का, इंडियन पॉलिटी से संबंधित, तो उन्हें भी देखने के लिए जो है आपको इसी प्लेलिस्ट में विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट का नाम है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम। जाकर इन वीडियोज को देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है जो भी वीडियोज अपलोड हुए हैं सभी इम्पोर्टेंट है। और आगे जो है हम पॉलिटी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के पश्चात जो है भूगोल, अर्थात भूगोल नहीं तो हम विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन जो है शुरू करेंगे। तो आते हैं प्रश्नों पर। क्वेश्चन 34 है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो है अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन करने के लिए विनिमय बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। यह जो है सही नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 5वीं अनुसूची के संबंध में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन 35 में जो है सूची 1 में अनुसूचियां दी गई हैं, सूची 2 में इसके संबंधित विषय दिए गए हैं, तो इसे मैच करके कूट में आंसर देनी है। तो चतुर्थ अनुसूची यह जो है राज्यसभा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, राज्यसभा की सीटें जो है वो किस राज्य को जो है कितनी जो है दिया जाएगा, इसके बारे में वर्णन जो है इसमें दिया गया है। और षष्ठ अनुसूची यह जो है जुड़ा हुआ है जनजातीय क्षेत्र से, षष्ठ अर्थात छठी। ठीक है, और नेक्स्ट है अष्टम अनुसूची, यह जो है भाषा से जुड़ा हुआ है 8वीं अनुसूची। और नवम अनुसूची यह जो है भूमि सुधार से जुड़ा गया है। ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुसूचियां दी गई हैं, सूची 2 में जो है इससे संबंधित विषय दिए गए हैं, तो इसे मैच कर लेते हैं। तो 8वीं अनुसूची यह जो है संबंधित है यह जो है 8वीं अनुसूची यह जो है भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 3 में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची। 9वीं अनुसूची यह जो है संबंधित है भूमि सुधार से, इसमें जो है
इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो यह जो है 9वीं अनुसूची हो जाएगा 1। इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 10वीं अनुसूची यह जो है जुड़ा हुआ है दल बदल विरोध कानून से। और 11वीं अनुसूची यह जो है जुड़ा हुआ है पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान से। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन 37 है, प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियां के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। इसमें जो है कूट दिए गए हैं, कूट में आंसर करनी है, ठीक है। ए में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। तो इसका जो है हो जाएगा 6ठी अनुसूची, ठीक है। और अखिल भारतीय सेवाएं यह हो जाएगा 7वीं अनुसूची। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह हो जाएगा 2री अनुसूची, ठीक है। और इनके वेतन के संबंध में होता है, ठीक है। और अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण यह हो जाएगा 5वीं अनुसूची। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 38, इसमें भी जो है कूट दिए गए हैं, कूट में आंसर करनी है, ठीक है। सूची 1 में इसमें दिया गया है प्रशासनिक उपबंध, सूची 2 में संबंधित अनुसूची। तो कर लेते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख यह जो है प्रथम अनुसूची में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते यह 2री अनुसूची में है। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ये 3री अनुसूची में है। राज्यसभा के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन यह जो है 4th अनुसूची में है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। इसमें भी जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है सूची 1 और सूची 2 है। तो सूची 1 में जो है 7वीं अनुसूची जो है यह संबंधित है। 7वीं अनुसूची यह संबंधित है संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची, ठीक है। 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियां। तो इसका जो है हो जाएगा इसमें यह वाला। 8वीं अनुसूची यह भाषाएं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची यह जो है इसका जो है इसमें दिया गया है 9वीं अनुसूची हो जाएगा कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, ठीक है। अर्थात ये जो है भूमि सुधार से संबंधित है, तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण सही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची यह संबंधित है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो इसका जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी। तो इस चैप्टर का जितना भी प्रश्न थे हमने उसे जो है कंप्लीट कर लिया है। संविधान की अनुसूचियां से संबंधित जो है जितने भी क्वेश्चंस थे एक ही वीडियो में हमने समाप्त कर लिया है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे और कमेंट करें। और प्लीज एक बार जो है लूसेंट MCQ फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में विजिट करना ना भूलिएगा, जिसमें जो है हमने इससे पहले के वीडियोज अपलोड कर दिए हैं और हिस्ट्री से संबंधित भी जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो, संविधान के भाग से संबंधित क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो आपके लिए जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी हमने इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत से चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने भारत के संवैधानिक इतिहास, भारत के संविधान के स्रोत, प्रस्तावना, इसी प्रकार से अन्य और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है। और इन सभी वीडियोस को जो है हमने अपलोड कर दिया है लूसेंट MCQ फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में। आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर ले। और हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आंसर यदि आप चाहते हैं तो हिस्ट्री के तीनों सेक्शन, तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते थे उसे भी जो है इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट का नाम है लूसेंट MCQ फॉर ऑल एग्जाम। प्लेलिस्ट में विजिट करके पिछले वीडियोस को जरूर देख लें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्वेश्चन 1 है, भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान जो है 22 भाग में विभाजित किया गया है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इसमें जो है 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान की यदि बात करें तो 470 अनुच्छेद और जो है 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 22। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है भाग 20 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 20। क्वेश्चन 3 है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो पंचायती राज जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आगे जो है हम जितने भी इसके संबंधित चैप्टर है इंडियन पॉलिटी से संबंधित उसे सब कवर करने वाले हैं, जिससे पंचायती राज भी आएगा। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, तो हम इससे संबंधित भी क्वेश्चंस करेंगे आगे। तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आते हैं प्रश्न पर, कौन से भाग में जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 9 में जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान को सम्मिलित किए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो यह अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के जो है प्रावधान है भाग 21 में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो यह जो है भाग 9 में किए गए हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? तो नगरपालिका से संबंधित है भाग 9A। भाग 9 का जो है यह संबंधित है नगरपालिका से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो यह जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भाग 4 में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8 है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में जो है इसका वर्णन किया गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो आप सभी ने पढ़ा होगा, मूल अधिकार जो है भाग 3 में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो यह जो है भाग 4 क में दिया गया है, क्योंकि संविधान जब बना था उस समय जो है मौलिक कर्तव्य इसमें नहीं था। और भाग 4 में जिसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसी में का जो है भाग 4 का क में जो है इसे जोड़ा गया मूल कर्तव्य को। तो 11 मूल कर्तव्य जो है अभी वर्तमान की हमारी संविधान में उल्लेखित है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4 की क में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है। तो भाग 8 जो है यह संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका का जो है यह है भाग 5 में। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता जो है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये जो है अमेरिका से ली गई थी। ठीक है, अमेरिका से संविधान से जो है एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है और यह जो है भाग 2 में उल्लेखित है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी भाग 2। क्वेश्चन 14 है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, यह सही है। राज्य
भाग 6 में है, यह भी सही है। भारत की महान्यायवादी भाग 13, यह जो है सही नहीं दिया गया है। और संघ व राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14, ये भी सही है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का न्यायवादी भाग 13, यह सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पंचायत भाग 9, यह सही है, अभी हमने इस प्रश्न को किया था। और नगर पालिका जो है भाग 9 के क में होता है, भाग 9 के क में हो जाएगा, तो ये भी सही है, ठीक है। और इसमें जो है सहकारी समितियां भाग 9 का ख में, यह भी सही है। तो इसमें जो है अधिकरण भाग 10, यह सही नहीं दिया गया है, ठीक है। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने लगभग 5 जो है इसका हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से जो है लगभग 6-7 वीडियो बने हैं और छोटा-छोटा वीडियोज है, उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और यदि आप इन वीडियोज को देखकर अपनी परीक्षा में बैठते हैं तो निश्चित ही है कि आप जो है सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो प्लीज देख लें, लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है। और हिस्ट्री मैराथन की वीडियो यदि आप चाहते हैं तो हिस्ट्री से संबंधित आधुनिक, मध्यकालीन, प्राचीन भारत तीनों का जो है हमने कंप्लीट कर लिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज। तो इसे जो है हमने अपलोड कर दिया है हिस्ट्री मैराथन नामक प्लेलिस्ट में। तो यदि आप हिस्ट्री मैराथन चाहते हैं तो उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आते हैं प्रश्न पर, क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो नागरिकता जो है यह भाग 2 में होता है, यह सही दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, यही गलत है इसमें, ठीक है। नगर पालिका 9 ए सही है, निर्वाचन जो है 15, ये भी सही है। तो भाग संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 दिया गया है, यह गलत है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे कूट दिए गए हैं, इसका जो है इसमें देखकर करेक्ट आंसर करनी है। तो मैच कर लेते हैं पहले इस प्रश्न को। तो भारतीय संविधान भाग 9, तो भाग 9 में जो है पंचायत है, ठीक है, भाग 9 में पंचायत है, तो यह हो जाएगा। भारतीय संविधान भाग 8 में जो है संघ क्षेत्र है, ठीक है। और भारतीय संविधान 4 क, इसमें जो है मूल कर्तव्य दिए गए हैं। और भारतीय संविधान भाग 9 ए, यह है नगर पालिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, इसमें जो है लगभग 4 प्रश्न आपके बन जाएंगे इसी क्वेश्चंस को आप याद कर लेते हैं तो। और वीवीआई जो है दिए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही जो है एबीसीडी करके दे दिया गया है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है और इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। इतने ही क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से संबंधित, संविधान के भाग से संबंधित। तो हमने जो है टोटल प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और कमेंट जरूर कीजिए। और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसे विजिट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।